हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और फ्रेंड्स, फाइनली ये है सुबह का सीन, जो कि सुबह मेरी जो स्टडी टेबल होती है वो काफ़ी बिखरी हुई रहती है। और इसका रीज़न ये है कि मतलब पूरा दिन का जो हम शेड्यूल बनाते हैं, जो हम टारगेट बनाते हैं, तो उसमें अलग अलग बुक पढ़नी पड़ती है और उन बुक को मैं मैनेज करके नहीं रखती हूँ। फिर स्टडी पे ऐसे ही स्टडी टेबल पे ऐसे ही बिखेर देती हूँ मैं। और फिर नेक्स्ट डे जब मुझे पता चलता है, नेक्स्ट टारगेट को जब मैं लेके पढ़ने बैठती हूँ, उस टाइम मुझे पता चलता है कि स्टडी टेबल इतनी बिखरी हुई है। तो फिर मैं उसको मैनेज करने लग जाती हूँ। और फ्रेंड्स, फाइनली सुबह का टाइम तो मुझे अभी एक्चुअली में नहीं पता है, लेकिन सुबह का मेरा वही रूटीन रहता है, 8:30-9 की समथिंग में पढ़ने बैठ जाती हूँ। जितना हो सके काम जल्दी करने की सोचती हूँ कि हम जल्दी पढ़ने बैठ जाएँ। और बस पता नहीं, अब तो ऐसी ऐसे मतलब डेली का शेड्यूल ही ऐसा हो गया है कि बस घर का काम करना है और पढ़ना है। बाकी तो माइंड में कुछ आता ही नहीं है। हमारे माइंड में बस एक ही गोल सेट हो रखा है इस टाइम की, बस हमें पढ़ना है और जो अपने टारगेट पूरे करने हैं, छोटे-छोटे हम टारगेट बनाते हैं, उनको पूरा करना है। बस अभी तो लाइफ में यही सब कुछ चल रहा है और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर हमें डेली स्टडी करनी है तो हमें जो हमारा डेली टारगेट होता है वो डायरी में लिख लेना चाहिए। और आपको किसी दिन ब्लॉग में बताऊँगी या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊँगी मैं कि मैं किस तरह से अपने डेली जो गोल है वो सेट करती हूँ और उन्हें पूरा करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी तो अधूरे रह जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे मैं उनको फिर से पूरा करने की कोशिश करती हूँ, एक इसी लगन के साथ में कि हाँ, हमारे टारगेट धीरे धीरे जब पूरे होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा सिलेबस है वो भी कंप्लीट होगा। और आपको फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया था कि जो सिलेबस है, मतलब मैंने बस सोच रखा है कि राजस्थान और इंडिया इन सबको कंप्लीट करना है। तो एग्ज़ाम के बारे में तो सोचा नहीं है मैंने अभी भी। और न्यू ईयर मतलब 1 जनवरी को मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि मैं किस चीज़ की तैयारी करूंगी। एक्चुअली मैं खुद भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हूँ। और एक्चुअली में होता ही ये है कि जब हम बीएड कर लेते हैं तो बीएड वालों के सामने 2-3 ऑप्शन रहते हैं एग्ज़ाम की तैयारी करने के। और जो बीएसटीसी वाले होते हैं वो तो सिर्फ लेवल 1 की तैयारी करते हैं, लेकिन बीएड वालों को लेवल 2 और मतलब थर्ड ग्रेड मेंस और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चर, इन सब के उनके पास में काफ़ी ऑप्शन होते हैं। तो वो थोड़ा कंफ्यूज टाइप के रहते हैं। ऐसा मेरे साथ भी चल रहा है अभी। लेकिन सिर्फ 1 महीना और है, उसमें मैं अपने जो भी टारगेट है वो कंप्लीट करके और 1 जनवरी को मैं बिल्कुल पक्का गोल सेट कर लूँगी मुझे किस चीज़ की तैयारी करनी है। और अभी मेरे दिसंबर में 3 एग्ज़ाम हैं। एक तो एक 1, 2, 3 में से एक तो पशु परिचर का एग्ज़ाम जो कि मैंने फॉर्म भरा था तो वो मैं दे के आऊँगी। लेकिन मेरा इसमें वीक पॉइंट है कि मुझे साइंस मैथ बिल्कुल नहीं आती है। साइंस तो कैसे से कवर कर लूँगी, लेकिन मुझे मैथ नहीं आती बिल्कुल भी और इंग्लिश में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और फ्रेंड्स, उसके अलावा मेरा सीटेट का मैंने फॉर्म भरा है सेकंड टाइम भरा है। फर्स्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था सीटेट का रीट से पहले, तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो सीटेट का मैंने अब काफ़ी दिनों बाद में एक एग्ज़ाम फॉर्म फिर से भरा है और उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने सोचा कि जब सीटेट की तैयारी करूँगी तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत रीट की तैयारी हो जाएगी। काफ़ी दिन हो गए हमें लैंग्वेज वगैरह पढ़े हुए। और जो मेरा 28 दिसंबर है तो वहाँ सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्ज़ाम है, जिसकी मेरी तैयारी नहीं है। मुझे पता है 1 महीने में कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसीलिए ये जो महीना है मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है। और नेक्स्ट डे जनवरी से मैं बिल्कुल एक गोल सेट करके अपनी तैयारी करने में लग जाऊँगी। अभी तो मैं छोटे-छोटे टारगेट बना के कंप्लीट कर रही हूँ, जैसे कि मेरा 14 तारीख को पेपर है, तो कभी साइको पढ़ लेती हूँ, कभी लैंग्वेज पढ़ लेती हूँ। इस तरह से मेरा सीन चल रहा है अभी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू स्टडी कीजिए।